अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेट्स एंड फंक्शंस जो हमारा चैप्टर 17 था, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 17.2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे सेट पे। ये कौन कौन से ऑपरेशंस हम सेट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 17.1 कंप्लीट कर ली थी, उसके सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज की वीडियो में 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये है कि आपको बताना है कि ये 5 डिफरेंट आपके पास पार्ट्स हैं, और आपको बताना है कि इनमें से जो सेट्स आपको गिवन है, क्या वो डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स हैं या सेल्स हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं, पहले मैं डिसजॉइंट की अगर बात करूं तो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं कि अगर मैं सेट ए और सेट बी मेरे पास है, और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं तो ये मेरे पास नल सेट है। यानी कि इनका कोई भी सेट्स में कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ही यही है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिखते हैं ना, जब हम इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं। लेकिन अगर जब इंटरसेक्शन ले ए और बी का, तो हमारे पास कोई भी मेंबर नहीं आ रहा, बल्कि एक नल सेट आ रहा है। इट्स मीन कि आपके पास जो सेट्स गिवन है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। राइट, तो ये तो डिसजॉइंट की डेफिनेशन हो गई। फिर हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं। ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये है कि आप अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास नल सेट ना आए, नॉट इक्वल्स टू नल सेट। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना ही चाहिए। ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन होगा तभी हमारे पास रिजल्ट में कुछ आएगा ना, फिर नल सेट नहीं आएगा। इट्स मीन कि टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट अगर कोई एक भी एलिमेंट इनमें कोई कॉमन आ रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि ये एक दूसरे के सबसेट्स नहीं होने चाहिए। सही है, ए और बी का सबसेट ना हो, बी ए का सबसेट ना हो, बल्कि ए एक डिफरेंट सेट हो, बी दूसरा डिफरेंट सेट हो। और जब इंटरसेक्शन लें तो कोई एक भी अगर एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो उसका मतलब है वो ओवरलैपिंग सेट्स है। राइट, अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टिव सेट की। तो एग्जॉस्टिव सेट्स वो सेट्स होते हैं कि अगर मैं ए को बी के साथ यूनियन ले लूं, ए और बी का यूनियन ले लूं, तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आए। यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट। यानी कि इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट होंगे, ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे, तो ए और बी एग्जॉस्टिव सेट्स तब कहलाएंगे कि अगर मैं ए और बी का यूनियन लूं और मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ जाए। राइट, तो उसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे, फर्दर जो उसकी एग्जांपल्स है उसके जरिए से हम इसे समझेंगे भी। फिर राइट, अगला मेरे पास है सेल्स। सेल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले, ए इंटरसेक्शन बी करे, तो वो आपके पास नल सेट आए, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन दूसरा ये कि अगर आप ए यूनियन लें बी का, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आए। यानी कि सेल्स का मतलब ये है कि एट अ टाइम वो ओवरलैपिंग, वो डिसजॉइंट भी हो और वो एग्जॉस्टिव भी हो। यानी कि वो सेट सेल्स कहलाते हैं जो एट द सेम टाइम डिसजॉइंट भी हो रहे हो, यानी कि उनमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा हो, और दूसरा ये कि वो एग्जॉस्टिव भी हो, यानी कि जब ए और बी का हम यूनियन करें तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आए। राइट, तो ये चारों की डेफिनेशन थी जो हमने यहाँ पे सीखी। अब हर पार्ट को हम स्टडी करते हैं और इसको हम लेबल करते हैं कि ये कौन सा सेट है। तो एक सेट है 1 2 3 5 7, और सेट बी है 4 6 8 9 10। पहले डिसजॉइंट चेक करते हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों का कॉमन लूं तो क्या मेरे पास नल सेट आ रहा है। तो जब मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब है मेरे पास नल सेट आए। तो जब भी नल सेट आपके पास आएगा तो इसका मतलब है सेट्स हमारे क्या हैं, डिसजॉइंट है। तो पार्ट ए का आंसर होगा कि सेट्स आर डिसजॉइंट। अब इसी तरह पार्ट 2 हम देखते हैं। ये है मेरे पास 1 2 3 6, और दूसरा है 1 2 4 8। अब इसमें कुछ कॉमन तो आ रहा है, 1 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 1 2 यहाँ पे भी कॉमन है। तो डिस ओवरलैपिंग की ये डेफिनेशन है कि दो सेट्स ओवरलैपिंग कहलाते हैं अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट कॉमन हो। यहाँ पे एलिमेंट कॉमन तो है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई एक दूसरे का सबसेट भी ना हो।
तो दीज आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर। ये 1 2 3 6 है, ये 1 2 4 8 दोनों डिफरेंट है, ये 4 8 की वजह से बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 और 2 कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेट मेरे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो खाली सेट नहीं आ रहा, और दूसरा ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है। राइट, नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 मेरे पास ये है कि ई एंड ओ, यानी कि इवन सेट एंड ऑड सेट। ई स्टैंड फॉर इवन सेट एंड ओ स्टैंड फॉर ऑड सेट। when u is equals to z, u denotes universal set। अब मुझे ये देखना है कि जब मैं इवन सेट और ऑड सेट, इवन सेट और ऑड सेट, एक सेट मेरे पास इवन है और एक सेट मेरे पास ऑड सेट है। अब ये डिसजॉइंट भी है कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आती। इवन है तो वो नंबर्स इवन आते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं, ऑड में वो नंबर आते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। उसका मतलब ये डिसजॉइंट तो है। राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे सबसेट्स, ऐसे दो सेट्स जो डिसजॉइंट भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों, यानी कि जब मैं ई और ओ का यूनियन करूं, ई यूनियन ओ करूं, तो मेरे पास कंप्लीट इंटीजर्स बन जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्योंकि इवन सेट वो सेट है जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, ऑड सेट वो सेट है जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। जब इसका यूनियन हम करते हैं तो हमारे पास कंबाइन होके दोनों सेट इस तरह से लिख लिए जाते हैं, यानी कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट बन जाता है। राइट। और यूनिवर्सल सेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर्स को। तो वाकई मेरे पास इंटीजर्स ही आ रहा है, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन करने से नल सेट आ रहा है और यूनियन लेने से यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो इट डेफिनेटली मीन कि ये मेरे पास सेल्स कहलाएगा। नंबर 3 का आंसर है सेल्स। अब स्टूडेंट नंबर 4 देखिए। नंबर 4 में मेरे पास ये है NW, नेचुरल एंड होल नंबर। नेचुरल एंड होल नंबर व्हेन, जब इसका यूनियन कर मतलब यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल होगा? ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा। राइट। मतलब इंटीजर्स हमारे पास आएंगे लेकिन ग्रेटर देन 0 आ रहा है और 0 भी इंक्लूड है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर जब नेचुरल नंबर्स में हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं? 1 2 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर मेरे पास क्या होते हैं? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। राइट। तो अब जब मैं इन दोनों का यूनियन लेती हूँ, यानी कि n का यूनियन लेती हूँ w के साथ, तो मेरे पास क्या सेट्स आएंगे? 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। राइट। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ये मेरे पास इंटीजर्स ही हैं। दीज आर जेड, जेड स्टैंड फॉर इंटीजर्स, जो कि 0 भी है और 0 से ग्रेटर भी है। तो ये जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब है कि 0 भी इंक्लूड है और 0 से बड़े हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट ही आया है। राइट। तो यूनिवर्सल सेट अगर आपके पास आ रहा है, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन भी है, तो उसका मतलब ये है कि डिसजॉइंट तो नहीं हो सकता, सेल्स भी नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। एग्जॉस्टिव। अब ये लास्ट वाला देखिए, क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर एंड क्यू डैश इरेशनल। जब मैं रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन लूंगी, तो जाहिर सी बात है मेरे पास रियल नंबर्स आएंगे। यूनियन लेंगी तो मेरे पास रियल नंबर्स आएंगे। और जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेने से मेरे पास कुछ भी चीज कॉमन नहीं आएगी, क्योंकि जो नंबर रैशनल है वो इरैशनल में नहीं आएगा, जो इरैशनल है वो रैशनल में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये भी मेरे पास सेल्स ही कहलाएगा, क्योंकि इसका जब मैं यूनियन ले रही हूँ तो रियल नंबर आ रहा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट आ रहा है। यू इज इक्वल्स टू रियल नंबर, यानी कि यूनिवर्सल सेट हमारा रियल नंबर के इक्वल है इस कंडीशन में। और जब मैं इंटरसेक्शन ले रही हूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, यानी कि नल सेट आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट्स को लेबल कर दिया कि कौन से जो हमारे पास सेट्स गिवन थे वो डिसजॉइंट थे, ओवरलैपिंग थे, एग्जॉस्टिव थे या सेल्फ थे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट ए गिवन है और सेट बी भी गिवन है। सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर 1, सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। राइट। तो स्टूडेंट दो सेट्स हमें गिवन है और हमें इसका यूनियन निकालना है, तो बहुत ही आसान है। किस तरह से हम यूनियन निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ टू सेट। मेरे पास ए सेट है, यूनियन बी। सेट ए के एलिमेंट्स मुझे यहाँ लिखने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6।
और इसका यूनियन लेना है, यू मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 के साथ। अब यूनियन का मतलब ये होता है कि आपको दोनों सेट के एलिमेंट्स यूनाइट करके लिखने हैं, यानी कि मिला के लिखने हैं, लेकिन अरेंज करके। तो 1 सबसे छोटा है, फिर 2 यहाँ पे भी है तो 2 एक ही दफा लिखेंगे, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, 4 दोनों सेट में मौजूद है लेकिन एक ही दफा लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और फिर यहाँ से 8 हम लिखेंगे, देन 10। तो इस तरह से हम यूनियन ले लेते हैं दो सेट का, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हमने मिला के लिख देना, यानी कि यूनियन ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट ए एंड ऑल्सो सेट बी। अब इसी का पार्ट 2 हम करते हैं, और पार्ट 2 में जो हमें फाइंड आउट करना है वो है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए। अब बी इंटरसेक्शन ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे पहले बी इंटरसेक्शन ए, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी क्या है मेरे पास? 2 4 6 8 एंड 10। और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे ए के साथ। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में कॉमन है। अब दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है इसको जरा हम देख लेते हैं। पहले 2 देखते हैं, 2 दोनों में कॉमन है, यस। 4 दोनों में कॉमन है, यस। 6 दोनों में कॉमन है, यस। बस 8 कॉमन नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब है इसका आंसर यही है, 2 4 एंड 6। राइट। अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसका। इसका पार्ट 3, और पार्ट 3 है इसका, हमने ए माइनस बी निकाला। राइट। तो ए माइनस बी निकालने के लिए स्टूडेंट सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिखने, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और माइनस करना है सेट बी के एलिमेंट्स, यानी कि 2 4 6 8 एंड 10। अब माइनस करने का मतलब ये होता है कि अगर जिस तरह 1 यहाँ है, यहाँ 1 नहीं है, तो हम 1 को यहाँ पे लिख देंगे। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी है, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। मतलब नॉट कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, दैट आर नॉट कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि बी में मौजूद ना हो। राइट। 1 यहाँ नहीं था, हमने लिख दिया। 2 दोनों में था, हम नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 3 तो आएगा। 4 दोनों में है, तो 4 हम नहीं लिखेंगे। 5 हम लिखेंगे। 6 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 दोनों में कॉमन है। दैट्स इट। अब सेट बी के एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, हालांकि सेट बी में 8 है, जो कि 8 यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम सेट ए के ही एलिमेंट्स लिखेंगे और वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट बी में कॉमन ना हो। तो इस तरह से हम ए माइनस बी निकाल सकते हैं। राइट। इसको कहते हैं कि हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, ए माइनस बी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, नंबर 4। और नंबर 4 जो हमने फाइंड आउट करना है वो है बी माइनस ए। बी माइनस ए हम निकालने जा रहे हैं, तो बी माइनस ए भी इसी तरह से निकलेगा जिस तरह से हमने ए माइनस बी निकाला, लेकिन अब बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। बी क्या है? 2 4 6 8 10, और इसको माइनस करेंगे ए के साथ। ए क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको माइनस करें, 2 दोनों में कॉमन है, 2 हम नहीं लिखेंगे। 4 दोनों में कॉमन है, 4 हम नहीं लिखेंगे। 6 दोनों में कॉमन है, हम नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, हम लिखेंगे 10। यानी कि हमने सिर्फ सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में मौजूद ना हो। जो सेट पहले लिखा होता है सिर्फ उसी के एलिमेंट लिखने होते हैं जो सेट बी में, यानी कि जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। यहाँ पे हमने बी के वो एलिमेंट्स लिखे जो सेट ए में मौजूद नहीं थे, जबकि इस वाले क्वेश्चन में हमने सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखे जो सेट बी में मौजूद नहीं थे। अब नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नंबर 5 में क्या है कि हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ट्रायंगल शेप बना के। राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि आप ए यूनियन बी
ए यूनियन बी निकालें, फिर माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी के साथ। राइट, पहले ए यूनियन बी निकालें, यानी कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट, जो दोनों सेट में मौजूद नहीं है। ना तो सेट ए में जिस तरह हम ए माइनस बी करते हैं ना, हम सिर्फ सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो बी में मौजूद नहीं है, और बी में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में हम वो दोनों के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो एक दूसरे में मौजूद नहीं है। यानी कि पहले अगर हम यूनियन निकाल लें तो इसका यूनियन क्या था, हमने अभी निकाला भी था, उसका यूनियन हमने निकाला हुआ है, तो हम वो लिख देते हैं। इसके यूनियन में मेरे पास जो एलिमेंट्स थे वो थे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ये हमने अभी निकाला हुआ था, तो आप चाहें तो यहाँ पे दोबारा निकाल लें। और ए इंटरसेक्शन बी भी हमने निकाला था, जो था 2 4 एंड 6। राइट, अब इस वाले सेट को जब माइनस करवाएंगे 2 4 6 के साथ, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। अब कौन सा सेट आएगा, माइनस किस तरह से करवाया जाता है, 1 यहाँ है यहाँ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया, 2 दोनों में कॉमन है हम 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 6 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 दोनों में कॉमन है, फिर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है, 4 नहीं आएगा। फिर 3 के बाद आएगा 5, क्योंकि 5 यहाँ मौजूद नहीं है, 6 दोनों में मौजूद है, 6 नहीं आएगा, 8 आएगा, देन 10 आएगा। तो इसे कहते हैं कि हमने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाल लिया। यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो ना तो सेट ए में कॉमन है ना ही सेट बी में कॉमन है। राइट, तो इस तरह से हमने ए सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लिया, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स ए के भी लिखे जो बी में मौजूद नहीं थे, और बी के वो सारे एलिमेंट्स लिखे हैं जो ए में मौजूद नहीं थे। इन शॉर्ट हम किस तरह से निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के, ए यूनियन बी और माइनस करवा देते हैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, और यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 10 तक के एलिमेंट्स हैं। सेट ए हमें गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9। और हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। राइट, तो स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो जरा यहाँ पे देखिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ता है सेट ए को। अब यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 3 टिल 10, 10 तक है, और माइनस करेंगे सेट ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 एंड 5। राइट, तो इस तरह से मेरे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो हम यूनिवर्सल के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि ए सेट में मौजूद ना हो। 1 मौजूद है 1 नहीं लिखेंगे, 2 मौजूद है 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, देन 8, देन 9, देन 10। तो इस तरह से हम ए इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमने वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के लिखे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 2, और नंबर 2 में हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकाला जाता है स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इसी तरह से यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाना है सेट बी को। अब यूनिवर्सल सेट उसी तरह से 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। और सेट बी क्या है मेरे पास, सेट बी है 1 3 5 7 एंड 9। अब हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि सेट बी में मौजूद ना हो। 1 मौजूद है 1 नहीं लिखेंगे, 2 मौजूद नहीं है सेट बी में तो 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि मौजूद है, 4 ये लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 मौजूद है, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 नहीं लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 नहीं लिखेंगे, और फिर हम 10 लिखेंगे। तो माइनस करते हुए बस याद रखना है, हमने सेट बी के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि सेट बी में मौजूद नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3। और पार्ट 3 में हमने निकालना है जो ए इंटरसेक्शन आपने लिया है उसको यूनियन कर दें बी इंटरसेक्शन के साथ। तो स्टूडेंट इसके लिए जरूरी है कि आप पहले ए इंटरसेक्शन निकालें फिर बी इंटरसेक्शन निकालें। अब हमने तो 2 निकाले हुए थे ना प्रीवियस पार्ट में, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही, बल्कि ए इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स उठा के यहाँ पे लिख रही हूँ
जो कि है 6, 7, 8, 9 एंड 10। और ये यूनियन होंगे किसके साथ? बी डैश यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट के साथ 2, 4, 6, 8 एंड 10 के साथ। तो इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, यानी कि दोनों को मिला के लिख दें। छोटा नंबर पहले आ जाएगा 2, 4, 6, फिर आएगा 7, 8, 9, 9 यहाँ पे है, 10 दोनों में है, तो लिखेंगे हम एक ही दफा। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया है, ये इसका रिजल्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो हमें गिवन है ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकालना है, लेकिन मेरे पास तो अभी स्क्रीन पे निकला हुआ है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। मैं डायरेक्ट इनके आंसर्स उठा के लिख रही हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट है 6, 7, 8, 9 और 10, और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। और जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे यानी कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ वही लिखेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 6 यहाँ मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, 6 लिखेंगे। 8 यहाँ पे मौजूद